नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल चुनाव के नतीजे घोषित होते ही टीएमसी के गुंडों ने राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उनके समर्थकों पर हमले किए और उनकी हत्याएं तक की। टीएमसी के गुंडों पर जीत का नशा इस कदर छाया हुआ था कि रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। चुनाव के बाद हुई हिंसा के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता और समर्थकों ने सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भरी और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता बीजेपी की ये लड़ाई जारी रहेगी। पर सवाल ये है कि क्या बंगाल के हिंदुओं को न्याय मिलेगा? सवाल ये भी है कि बंगाल में बीजेपी का आखिर शक्ति प्रदर्शन क्यों हुआ? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल हिंसा के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? देखिए, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। अमित शाह, मोदी, ममता बनर्जी को बंगाल में ही बिल्कुल ब्लॉक करके रखना चाहते हैं। तो एक अमित शाह की रणनीति है, एक चक्रव्यूह है, जिसमें वो ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर कैसे रोका जा सके, बंगाल में ही कैसे उनको घुमाया जा सके, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा अलग है। और जो दिन चुना गया है, जो चुनाव के नतीजों के बाद हुआ और उसका रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसा हुआ, वो उसका एक अलग एलिमेंट है। मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पॉलिटिकल किलिंग, पॉलिटिकल रेप, पॉलिटिकल वायलेंस, वो एक अलग मुद्दा है। और दूसरा बीजेपी अमित शाह की स्ट्रेटजी। तो पहले डील करते हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन जिस बात के लिए किया गया, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, 2 मई को रिजल्ट आए थे। 1 साल पूरे हो रहे हैं जब ममता बनर्जी चुनाव जीती थी। चुनाव टफ था और इसमें ममता बनर्जी को काफी सीटों से जीत हासिल हुई और जीतते ही ऐसा लगा कि जैसे भूखे भेड़िए पिंजड़े से खोल दिए जाते हैं, तो किस तरीके से वो आसपास उत्पात मचाते हैं। तृणमूल के गुंडों ने यही काम पूरे बंगाल में किया। न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमले हुए, रेप्स की घटनाएं हुई। चुन चुन के कई तो ऐसी जघन्य अपराध हुए हैं कि जिन्हें आप बता भी नहीं सकते। गैंग रेप्स तक हुए। बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर संख्या में रेप हुए, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। कई सारे घरों को आग के हवाले कर दिया गया तृणमूल के गुंडों के द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया वो पुलिस के पास जाते थे तो एफआईआर दर्ज नहीं होता था, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। ये मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाते थे तो डॉक्टर्स उनको देखने से मना कर दे, क्योंकि टीएमसी के लोगों ने कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इसे इलाज नहीं देना। लेकिन ममता बनर्जी का ये जो मां माटी मानुस, एक खोखले वादे जो थे वो, और ये मैं कह नहीं रहा हूं अपने मन से, ये बातें कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों द्वारा कही गई बातें हैं, बयान है, जो इन सब केसेस के दौरान कोर्ट्स में जब आर्गुमेंट के दौरान जज कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। सीबीआई की जांच, ह्यूमन राइट कमीशन की जांच, सारी क्रिया, जिसको कह सकते हैं कि प्रक्रिया से ये सारी चीजें गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया। सरकार, केंद्र सरकार, मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सब देख रहे हैं। सब कुछ हुआ, लेकिन जब हो रहा था
तब इनके साथ कोई नहीं आया, कोई इन्हें डिफेंड करने तक नहीं आया, कोई बचाने तक नहीं आया। सब अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। कोई दुबक गया और एक अभी तो टीएमसी में चला गया। गाना गाने वाला मोदी सरकार में मंत्री रहा, आसनसोल का सांसद रहा, अब टीएमसी में है। उसने तो साफ कह दिया कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी गाड़ी को तोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे कायरों की फौज खड़ी थी बाबुल सुप्रियो की। तो सारे नेताओं ने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आपके ग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो असहाय। कहानियां ऐसी सी आती है महिलाओं के साथ कि तुम बीजेपी बीजेपी करती थी, बीच बाजार में उसको चप्पल से मारा जा रहा है, उसको चांटे मारे जा रहे हैं, उसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाया जा रहा है, उसे कसम दिलवाया जाता है कि अब बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। इस तरीके से सारी चीजें हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। अब शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? आपके लिए कार्यकर्ता खड़े क्यों होंगे? किस वजह से खड़े होंगे? जिस वक्त एक्शन लेना चाहिए था कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी चुप, केंद्र सरकार भी चुप। तो अब 1 साल पूरा हुआ है, तो जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर के दिल्ली तो कलकत्ता तो हर जगह वो उन सब चीजों को रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हिंदुस्तान की राजनीति में अनपैरेलल है, किसी राज्य में कहीं देखा नहीं गया, वो लोगों को याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पर बंगाल हिंसा के 1 साल पूरे होने के बाद अमित शाह भी बंगाल दौरे पे जा रहे हैं, उसके पीछे की क्या रणनीति? अब ममता बनर्जी को लगा कि बीजेपी को तो हमने सिर्फ चुनाव में ही नहीं हराया, हमने उस संगठन को, उसके कार्यकर्ता को, उसके लीडर्स के मनोबल को हमने तोड़ दिया। ये तो खड़े होने लायक भी नहीं बचे। और इसी शक्ति और यही दंभ के आधार पे ममता बनर्जी को लगा कि उनके पास बीजेपी को कैसे हराया जाए उसका फॉर्मूला आ गया। और ये देखने लगी सपना कि 2024 में प्रधानमंत्री बनना है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बंगाल से बाहर जाना होगा। बंगाल से बाहर जाना होगा। मैं आपको बता दूं, सिंपल जो चीजें हुई हैं, अब देखिए गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, 2014 तक ये लुटियन, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल मीडिया, ये पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, इन लोगों ने मोदी के पीछे पीछे ये गुजरात दंगा सब जगह से वो बरी हो गए, कहीं से कोई कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद इस देश में इस तरह से मैगजीन्स भी छपी हैं, डिवाइडर इन चीफ। भारतीय जनता पार्टी यही काम करना चाह रही है कि जो बंगाल में हुआ, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो पॉलिटिकल किलिंग्स, पॉलिटिकल रेप, पॉलिटिकल वायलेंस जो ममता बनर्जी के द्वारा अनलीज किया गया पूरे बंगाल में, उसको जगाना, उसको रिवाइव करना, पूरे देश को बताना। 1 साल पूरे हो गए तो अमित शाह वहां जा रहे हैं और इन्हीं चीजों के ऊपर वो देश को बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये है ममता बनर्जी का असली चेहरा। और ममता बनर्जी चूंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाह रही है, तो उनके लिए घेराबंदी, दिल्ली वो आने वाली थी तो दिल्ली में बहुत सारे विक्टिम्स को इकट्ठा कर लिया गया। कोई पब्लिक फंक्शन नहीं हुआ ममता बनर्जी का, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, बस अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई चुपचाप और वहां से वो चली गई। लेकिन बीजेपी अब इस तरह का चक्रव्यूह रच रही है कि ममता बनर्जी एक एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम लीडर है
और रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के दंभ पे, उनके आधार पे ये लोग हिंदुओं के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार किया। यही प्रचार प्रसार करना है कि ताकि ममता बनर्जी बंगाल के बाहर कहीं भी जाए तो लोग उनसे बंगाल में हुई हत्याएं, बंगाल में हुए रेप्स, बंगाल में हुई हिंसा, उसके बारे में सवाल जवाब करें। एक इमेज जो उन्होंने किया कोई फॉल्स नहीं है। ये मैं जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये सब हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा डिस्कशन में, बहस के दौरान कोर्ट रूम के अंदर बोली गई बातें हैं। अभी तो कुल मिलाकर के 224 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे केसेस में। 250 ज्यादा केसेस जो है सीबीआई उसको डील कर रही है, जिसमें मर्डर और रेप्स के हैं। कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो जघन्य अपराध है, जो रेप और मर्डर के, वो सीबीआई जांच करेगी और स्टेट जो है वो आगजनी और दूसरे छोटे मोटे केसेस के ऊपर डील करेगी। तो इसमें तो अभी खुलासा होना बहुत बाकी है। तो 1 साल पूरा होता है तो सरकार सेलिब्रेट करती कि 1 साल जो है वो हमने कर लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये तीर मार दिया। हम जैसे 1 साल केजरीवाल उस तरह का आपने देखा होगा, बड़ा पंप एंड शो के साथ साल भर का अपने अचीवमेंट को बताते हैं लोग, लेकिन उस सेलिब्रेशन में विघ्न डालकर पूरे देश को ममता बनर्जी का असली चेहरा क्या है ये दिखाने के लिए अमित शाह वहां दौरे पे जा रहे हैं। लेकिन न्याय कब मिलेगा? क्या लगता है कि बंगाल के हिंदुओं को न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार भले बीजेपी की हो, हिंदुओं को ये लगता हो कि भाई उनके पक्ष में जो है सरकार है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। किसी को आज तक सड़क पे नमाज पढ़ने के जुर्म में जेल में डाला गया? ये बहस हो रही है कहां? महाराष्ट्र में। बंगाल जाकर के देखिए, बाकायदा पुलिस व्यवस्था करती है कि कैसे ट्रैफिक को रोका जाएगा ताकि जुमे की नमाज लोग सड़क जाम करके करें। कानून नहीं चलता क्या वहां? सरकार फैसिलिटेट करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हर जगह, कलकत्ता आप जाएं, बंगाल के किसी भी इलाके में जाएं, मंदिर कम मस्जिद ज्यादा नजर आती हैं, सब पे लाउड स्पीकर बजता है। वहां कानून सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलता है क्या? वहां कोई लाउड स्पीकर उतारने वाला कोई राज ठाकरे नहीं है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां का पूरा सिस्टम वो ममता बनर्जी ने जिहादियों के हाथों में डाल दिया है। और इसलिए आपने जो सवाल किया कि न्याय होता क्या है, आप हर दिन अपने घर में अब डर के रहे, उसको न्याय कौन दिलाएगा? जब तक घर में आपके मर्डर ना हो, रेप ना हो, आगजनी ना हो, आपके घर के लोगों को मारा पीटा ना गया हो, तब तक तो केस मुकदमा भी नहीं होगा। लेकिन उसका क्या कि जब आप कार चलाते हो, मुस्लिम इलाके से बंगाल में गुजरते हो, तो जब भय लगता है, जो डर, जो खौफ आपके दिल में होता है कि कहीं किसी से कोई टच हो गया तो बहुत बुरी तरह से हम फंस जाएंगे, उस खौफ का न्याय कौन दिलाएगा? ये माहौल है बंगाल का। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध ले, जब केंद्र सरकार, बाहुबली केंद्र सरकार बीजेपी की, जब सारे पुलिस अधिकारी, सारा सिस्टम नजरअंदाज करता है इन सब चीजों को, तो न्याय तो मिलेगा 20 साल बाद, 25 साल बाद। कई सारे लोग मर जाएंगे, पता नहीं कहां होंगे, नहीं होंगे, तो न्याय नहीं मिलेगा। इसमें न्याय की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही। अदरवाइज न्याय तो तभी होता कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो इस केस को लेती और कहती कि ममता बनर्जी की सरकार को भी तुरंत बर्खास्त किया जाए और फौरन यहां पे ऐसी व्यवस्था लगाई जाए कि जिसमें पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के दलाल की तरह काम ना करे।
जहां का पूरा सिस्टम किसी सरकार के पिछलग्गू की तरह, कठपुतली की तरह काम ना करे, संविधान को रिस्पेक्ट किया जाए और चैन से वहाँ के सिटीजन खुली सांस लेकर के आज़ादी का एहसास कर सके, तब तो न्याय है। अदरवाइज बंगाल में जो हो रहा है वो हो रहा है, और वहाँ का वो जो बीफ ईटिंग भद्रलोक है, ये तमाशा देख रहा है, उन्हीं की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव के बाद हुई हिंसा के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी का जबरदस्त गुस्सा नजर आया। बीजेपी ने संदेश दिया है कि बंगाल को भयमुक्त होने तक हार नहीं मानेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी तब तक लड़ेगी जब तक हिंसा मुक्त राजनीति और भयमुक्त बंगाल नहीं हो जाता। अब देखना होगा टीएमसी को चुनौती देने के लिए बीजेपी क्या कुछ प्लानिंग कर आगे बढ़ती है, क्योंकि अमित शाह का 4 मई को पश्चिम बंगाल का दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।